दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे किसान, सरकार और किसानों के बीच वार्ता की होगी शुरुआत। वहीं लगातार किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, किसान का आंदोलन जारी रहेगा। वो बोल रही है किसानों को भी रद्द कराने की बात छोड़कर संशोधन पर आना चाहिए। किसानों का कहना है भी हमने ऐसा तो देखा है कानूनों को 20-30 साल बाद कानून बनने के बाद लागू हुए कानूनों को कई बार समाज में डेवलपमेंट होने के बाद या हालात ऐसे होने में कानूनों में शोध की जाती है, पर ये कानून लागू करने से पहले ही सरकार बोलती है 8-10 सौदे कर सकते हैं, इसलिए इन कानूनों को रद्द करना चाहिए जो लागू होने से पहले ही सरकार सौदे बोल रही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए। सरकार जो अंदर किसानों के साथ बात करती है वो कहती है हमें कानूनों की लोड़ है, देश के लिए कानून बनाए हैं। हम बोला कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, 2 महीने के अंदर किसानों ने दोबारा गल करके उसकी सहमति नाल नए कानून बनाए जा सकते हैं। इसलिए हम सरकार को बोलेंगे कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। रद्द कराने के बगैर किसानों पर कोई चारा नहीं और MSP पर उनको कानूनी जामा पहनाया जाए। दूसरा है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार उससे फैसला कराना चाहती थी कि किसानों पर जो मार्च है पुरामन उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास अधिकार क्षेत्र में है, आप इस पर फैसला करें। अब सरकार को उसको इजाज़त देनी चाहिए। जब किसान बात करते हैं हम पुरअमन रह के मार्च करना चाहते हैं, हमारा किसी सरकारी फंक्शन में खल पाने का इरादा नहीं, इसलिए किसान आप नेशनल फ्लैग लगा के अमन पूर्वक मार्च करना चाहिए, उसकी समय इजाज़त मिलनी चाहिए। 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड भी होगी और सभी ट्रैक्टर पर भारत का झंडा भी लगेगा। आज जो 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च है उसके लेके पुलिस और जो बैठक हुई है, पुलिस क्या वो चल रही है बात उनसे, और जो भी आपस में सहमति बनेगी उसको फॉलो करेंगे। आप लोगों की तरफ से और मार्च जो है वो निकाला जाएगा। हाँ, जो भी तय हो जाएगा रूट उसको निकालेंगे। नहीं, नया हमारा कुछ नहीं, हमारा वही प्रस्ताव है। MSP पे कानून बने, 3 बिल वापसी हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करे, अभी ये है हमारा। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी जहां आप लोग अपीयर नहीं हो रहे हैं सुप्रीम नहीं, वो तो तय यहाँ पे होगा कि सरकार और हम किसान बैठ के उसका बातचीत करें। सरकार से बातचीत हो सकती है, कमेटी से नहीं हो सकती, ऐसा क्यों? हाँ, नहीं, कमेटी से नहीं। जो इनपुट्स निकल के आ रहे हैं पुलिस के साथ जो वार्ता हुई थी उसमें कह रहे हैं कि आपके MP पे कीजिए, दिल्ली में आप नहीं आ सकते हैं। वो जो भी कमेटी तय करेगी उसको फॉलो करेंगे सब। अच्छा, कुछ रिंग रोड तैयार किया गया, कोई रोड मैप जो है तैयार किया गया? वहाँ पे जो कमेटी है उसको देख रही है और दिल्ली पुलिस के पास में सब नक्शे हैं, वो कहाँ से कैसे जाएंगे वो सब आपस में बैठकर तय कर लेंगे। कितने ट्रैक्टर जो हैं अपने आप देखेंगे, तो आपको छोड़ दे, कहीं पे भी आप रैली हाँ, कहीं पे भी रैली करेंगे, क्यों लगेगी? हाँ, कमेटी के सामने क्यों नहीं जा रहे? अभी आज जो बैठक होने वाली है कितनी उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं। सरकार का जो रवैया है, कल खेती मंत्री की जो स्टेटमेंट आई है उससे कोई उम्मीद बचती है? वो कहता है किसान इन तीनों कानूनों को रिपील कराने की बात छोड़ के फिर बात करेंगे, तो हम तो ये छोड़ने वाले नहीं, इसलिए यहाँ से कोई निकलने वाला नहीं। तो बात किस मुद्दे को लेके आए? हम तो 3 कानूनों को रिपील कराएंगे, MSP को लीगलाइज कराएंगे। हमारा आंदोलन तो इसी पे खड़ा है। 26 जनवरी ट्रैक्टर मार्च को लेके क्या कहेंगे? हम लोग परेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आज सरकार की रेट जी डिस्पोज ऑफ होगी है, अब पुलिस के पास बात चलेगी है, पुलिस को देखे क्या करना। हमको पीसफुली यह प्रदर्शन करने को देना है कि हमने जैसे शंभू बैरियर से उठा के अपने आप रास्ता बनाया था वो तरीका अपनाएंगे। हम तो ट्रैक्टर मार्च करेंगे, हम इस देश के नागरिक हैं, हमको इस देश में भी परमिशन लेना पड़ेगा। अभी भी हम इस सड़कों पर चल सकते कि नहीं चल सकते, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो आज की बैठक से कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अगर फिर भी बैठक का दौर अगर चलता रहेगा तो आते रहेंगे। सरकार को ये बात कहने का लोगों को मौका नहीं देंगे। दुनिया के अंदर जो ढोंग रचाते हैं ना भाई, ये देश डेमोक्रेटिक देश है, इसमें सभी लोगों को हर के को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम उस बात को एक्सपोज करने के लिए आए हैं कि ये सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। हमारे साथ बातचीत में डायलॉग में और बात करती है, हम निकल के चले जाते हैं और बात बोलती है। हमको बोलती है अगली डेट में हम इसके बारे में फैसला करेंगे, और 1 दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं कि हम इन कानूनों को छोड़ के बाकी बात करेंगे। बाकी बात है ही क्या है? बाकी तो बात ही कोई नहीं है हमारी। बात ही हमारी ये है, ये कानून रिपील करो, यही हमारा है, और इसके बारे में कोई नहीं। सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ।
ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਕਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਜਿੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। मैं किरणदीप, विज्ञान भवन तो दिल्ली। देसी इंजन न्यूज़ के लिए किरणदीप की ये खास रिपोर्ट।